अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। चलिए हम एक दो मिनट वेट कर लेते हैं और जो लोग आना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। उस इन द मीन टाइम आप लोग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीकैप भी करवाना चाहता हूँ कि रीकैप करवा दूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ पढ़ा है शॉपिफाई का। एक क्विक सा शॉपिफाई का ओवरव्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। शॉपिफाई स्टोर पर किसी वर्चुअल असिस्टेंट को ऐड करने के लिए ईमेल चाहिए होता है फाइवर पर। ड्यूरिंग चैट वो हमें ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं? उमर उमर कंवल, ऐसा नहीं है कि शॉपिफाई पर ऐसा नहीं है कि फाइवर पे ईमेल शेयर करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इन सम केसेस जहाँ पे ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हैं। और अ, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो देर आर सो मेनी वेबसाइट। जैसे आप ऑनलाइन देख लें, पेस्ट बिन। ठीक है, पेस्ट बिन में आप ऐड करें, उसका लिंक आप पेस्ट कर दें, यहाँ पर ऐड करें। देखें जी, ऑथर यहाँ पे लिखें आप। ये बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखें अपना, hello@hello.com। नहीं, कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा इसका इशू नहीं होता। बट आप ओपनली भी ईमेल सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। रीज़न बताएं वहाँ पे कि इट इज़ आस्क्ड बाय क्लाइंट और फॉर एडिंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट इन शॉपिफाई स्टोर। तो आप सिर्फ रीज़न लिखें वहाँ पे और उसको सेंड कर दें। क्यूआर इमेज में भी सेंड कर सकते हैं कि यार क्यूआर, आपका क्लाइंट के पास इतना टाइम होता है कि वो क्यूआर स्कैन करे, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करे, फिर आपको आपको आपकी देखे कि यार ये इसकी ईमेल आईडी है। कोई भी क्लाइंट इतना काम नहीं करता, वो आपके बजाय किसी और को हायर कर लेगा वो। नहीं जी, कोई वे नहीं है अवॉइड करने का इसको। चलिए खैर, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं शॉपिफाई का। अच्छा जी, जब हमने शॉपिफाई स्टार्ट किया था तो हमने शॉपिफाई shopify.com से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों से एक अकाउंट स्टोर क्रिएट करवाया था जो कि हमारा ट्रायल स्टोर था। ट्रायल स्टोर 14 डेज के लिए मिलता है नॉर्मली, और आप उसको एक माह के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका स्टोर क्रिएट होता है, जैसे ही आप स्टोर क्रिएट करेंगे और लॉगिन करेंगे उसमें, तो आपके सामने कुछ डैशबोर्ड आएगा। और डैशबोर्ड में डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अगर आप सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग में अगर आप लोगों ने अपने स्टोर का नाम चेंज करना हो या कोई भी जनरल से स्पेसिफिक चेंजेस करनी हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरल इज़ ऑल अबाउट योर स्टोर डिटेल्स, जहाँ पर आपके स्टोर का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स वगैरह सारे चेंज होते हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन में जाते हैं तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कस्टमर को जाते हैं या आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। डोमेन होस्टिंग आपको, डोमेन आपको हर स्टोर के लिए चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर प्रोग्राम में चाहिए होती है, जनरल स्टोर में चाहिए होती है। डोमेन आपको हर तरह के स्टोर में चाहिए होती है। नोटिफिकेशंस, ये वो नोटिफिकेशन है जो आपको आते हैं या कस्टमर को जाते हैं। आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, कस्टमाइजेशन आपको करनी आनी चाहिए, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने आज तक कभी इसकी कस्टमाइजेशन मुझे आज तक इसकी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है, आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मार्केट्स, ये बेसिकली फेसबुक का एक, सॉरी, शॉपिफाई का एक प्लेटफॉर्म है। अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुआ। इसमें यह है कि आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को एक्सेस कर सकते हैं शॉपिफाई थ्रू शॉपिफाई। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे ना, शॉपिफाई मार्केट्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखें। नहीं, ये वो नहीं है। इन्होंने अपना ये फीचर अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं किया क्योंकि अभी तक ये रहा, शॉपिफाई मार्केट्स रेवोल्यूशनाइज इंटरनेशनल कॉमर्स। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली ये है क्या। ये देखें, व्हाट शॉपिफाई मार्केट चेंज,
करेंसी कन्वर्जन, आईपी बेस्ड करेंसी कन्वर्जन आ जाएगी। लोकल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे यहाँ पर। ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे टैक्स आउट चेकआउट्स पे। लैंग्वेज ट्रांसलेशंस आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, जिस तरह गूगल ट्रांसलेट है। तो ये बहुत सारे फीचर्स लेके आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बट इसकी कुछ कॉस्ट होगी जैसे इन्होंने लिखी है स्ट्रक्चर, बट अभी तक रिलीज नहीं हुआ पब्लिकली। तो मैंने इसलिए इसको कवर नहीं किया। ये अभी इसी बैच में ऐड हुआ है, जब हमने स्टार्ट किया था तभी इन्होंने ऐड किया, बट अभी तक ये पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप पेमेंट्स की बात करते हैं, तो पेमेंट्स आप लोगों को मैंने कल बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को टू चेकआउट को इंटीग्रेट करना बताया था अपने स्टोर के साथ, कि टू चेकआउट को किस तरह से इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मर्चेंट आईडी और सीक्रेट वर्ड, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो आप ऐड करें, आपका टू चेकआउट इंटीग्रेट हो जाएगा। गिफ्ट कार्ड्स का सेक्शन आप लोगों को बता दिया था मैंने, कि गिफ्ट कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। स्टोर लैंग्वेजेस, किस किस लैंग्वेज में आपका स्टोर चल रहा है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप बात करते हैं चेकआउट की, चेकआउट में मैंने आप लोगों को डिफरेंट सेटिंग्स बताई थी कि आप किस तरह से अकाउंट क्रिएशन को इनेबल कर सकते हैं, किस तरह आप अकाउंट क्रिएशन को डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके चेकआउट के टाइम पे डिटेल्स हैं कि आप कौन सी ऑप्शन, कौन सी चीज़ कलेक्ट करना चाहते हो, कौन सी चीज़ कलेक्ट करना नहीं चाहते। टिपिंग ऑप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। टिपिंग ऑप्शन क्या था, कि आप कस्टमर से चंदा भी मांग सकते हैं। आफ्टर एन ऑर्डर इज पेड ऑटोमेटिकली फुलफिल, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी, ये बताई ही हैं आप लोगों को, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमने पढ़ी हैं। बाकी ये आपके सेटिंग्स का सेक्शन, चेकआउट का सेक्शन आ गया। उसके बाद फाइल्स में आप लोगों की सारी फाइल्स अपलोड होती हैं। जो भी आप अपलोड करते हो, चाहे वो इमेज की फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो वीडियो हो, कोई भी चीज़ अगर आप लोग अपलोड करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे, वो यहाँ पर सेव होगी। बिलिंग में आपके सारे बिल्स आ रहे होते हैं कि आपने कितने पैसे पे करने हैं शॉपिफाई को एट द एंड ऑफ द मंथ। शिपिंग एंड डिलीवरी मैंने आपको कल बता दिया था कि जोन्स किस तरह क्रिएट करते हैं। किसी जोन में किसी प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है, अनअवेलेबल करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आप चाहें तो अपने जो पैकेजेस की बॉक्सेस हैं उसके वो देख लें, छोड़ दें उसको। यानी पैकेजेस के जो बॉक्सेस हैं उसके डायमेंशंस लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं। पैकेजिंग स्लिप कस्टमाइज़ करना चाहें, हमें ज़रूरत नहीं होती कस्टमाइज़ करने की। ये आपके ऑर्डर पेज पे भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये ऑटोमेटिकली बन रही होती है पैकेजिंग स्लिप आपकी। याद है किसी को पैकेजिंग स्लिप किस तरह से बन रही होती है ऑटोमेटिकली? चलें, ठीक हो गया। उसके बाद सेल्स चैनल्स अभी तक हमने नहीं किया। सेल्स चैनल्स में आपके जो फेसबुक एज अ सेल चैनल जब मार्केटिंग करेंगे तो फिर हम करेंगे इसको। जब फेसबुक मार्केटिंग करेंगे तो फिर इसको करेंगे कि चैनल्स किस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके लीगल कुछ पेजेस आ जाते हैं कि लीगल पेजेस में आपके रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाती हैं और ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। टैक्सेस वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को करवाया नहीं। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस जब हम नॉर्मली प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देते हैं, और अगर हम पाकिस्तान में डील कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम में काम करना होगा, ना कि बाहर के टैक्स टैक्स सिस्टम में काम करना होगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि ऑल प्राइसेस इंक्लूड टैक्स, जो प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। चलिए, इसी तरह से आपका प्लान, यहाँ से आप प्लान चेंज कर सकते हैं अपना। शॉपिफाई का कोई भी प्लान आप अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। मेटाफील्ड्स, मेटाफील्ड्स अभी हमने नहीं पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ेंगे तो करेंगे। और मेटाफील्ड्स अभी देखिए कलेक्शन, कस्टमर और ऑर्डर्स में कमिंग सून है। प्रोडक्ट्स में है हमारे पास, जब हम मार्केटिंग करेंगे तो मैं आप लोगों को वो मेटाफील्ड ऐड करना भी तो बता दूंगा, मेटाफील्ड किस तरह से अपडेट की जाती हैं। बेसिकली मार्केटिंग का पार्ट है। जब आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो उसके उसके टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसका देख लेंगे वैट कितने परसेंट है, डिजिटल प्रोडक्ट्स का टैक्स कितने परसेंट है, तो वो उसके हिसाब से आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लाइंट से पूछ लेंगे। नॉर्मली क्लाइंट्स यही करते हैं कि जो प्रोडक्ट प्राइसिंग बनाते हैं, जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस देंगे उसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा नॉर्मली। लोकेशंस बता चुका हूँ, क्या आपकी फुलफिलमेंट लोकेशंस कितनी हैं,
और कौन कौन सी हैं। आप यहाँ पे 3 लोकेशंस ऐड कर सकते हैं फ्री प्लान में। यूजर्स एंड परमिशन, ये आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि आप क्या परमिशन देना चाहते हैं यूजर्स को अगर आप अपना अकाउंट शेयर करते हैं। आपने वीए ऐड करना है, आपने डेवलपर को ऐड करना है, आपने मार्केटर को ऐड करना है। वो हम डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू देख चुके हैं कि आपने कौन कौन से लोगों को कौन कौन सी एक्सेस देनी है। तो ये हमारा सेटिंग का पार्ट था। फिर हम लोग अपने होम ऑर्डर्स पे आए। ऑर्डर मैंने आप लोगों को मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना बताया। ऑर्डर पेज पे जाके ऑर्डर के डिफरेंट जो फील्ड्स हैं हमने उनको देखा, कि ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, पैकेजिंग स्लिप कैसे जनरेट की जाती है। अगर उन्होंने कोई लिमिट लगाई है तो उससे ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ड्राफ्ट ऑर्डर में आपके जो मैनुअल क्रिएट किए हुए ऑर्डर होते हैं नॉर्मली वो शो होते हैं। अबेंडेंट चेकआउट्स क्या होता है, बताएं जी, अबेंडेंट चेकआउट्स क्या होता है। चेकआउट किया बट परचेज नहीं किया, जब चेकआउट हो गया तो परचेज हो गया। यस, ऐसा ही है कि उसने कार्ट में ऐड किया बट परचेज नहीं किया उसने। तो अबेंडेंट चेकआउट्स को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने एक ईमेल बताई थी कि आप लोग ऑटोमेटिक ईमेल सेंड कर सकते हो कस्टमर्स को रिकवर करने के लिए। बाज़ औक़ात तो रिकवर हो जाती है बट मोस्टली रिकवर नहीं भी होती। रिमाइंडर ईमेल सेट करते हो आप। प्रोडक्ट्स में आते हैं तो आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड करना, डिलीट करना, किस तरह आपने ओब्रेलो से ऐड करना है प्रोडक्ट्स को, सारा मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी मैंने नहीं करवाया आप लोगों को, चले वो भी देख लेते हैं, आज कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्टिव, ड्राफ्ट और आर्काइव्ड। जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपकी एक्टिव होगी तो आपके पास एक्टिव में आ जाएगी। ये ड्राफ्ट वाली जो प्रोडक्ट अभी आपने पब्लिश नहीं की वो ड्राफ्ट में आएगी। ये डिलीटेड प्रोडक्ट्स आपकी आर्काइव्ड में आती रहेगी। बल्क में प्रोडक्ट को एडिट करना हो आपने किसी भी सेटिंग को, तो आपने सेलेक्ट करना है सब प्रोडक्ट्स को और एडिट प्रोडक्ट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे आ जाएंगे जिसमें आप प्राइसिंग और कंपेयर एट प्राइस, एसकेयू, टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप कोई फील्ड ऐड करना चाहें इसमें एडिटिंग के लिए तो ये देखें। आप वेट ऐड करना चाहें, आप उसके अलावा आप यहाँ पर कॉस्ट पर आइटम ऐड करना चाहें, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन ऐड करना चाहें, वो सारे की सारी फील्ड्स आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप उनको एडिट कर सकते हो वन बाय वन सारे की सारी। ठीक है। अच्छा जी, आप किसी भी फील्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इन्वेंट्री में जाते हैं, इन्वेंट्री आपकी बेसिकली यहाँ पर हम इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। बेसिकली जो बड़े स्टोर्स होते हैं वो अपनी इनकमिंग आउटगोइंग इन्वेंट्रीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो फिलहाल हमारे पास, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी इन्वेंट्री और ट्रांसफर्स वाली हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हाउ टू ट्रैक रिसीविंग इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर्स एंड बिजनेस लोकेशंस। तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करनी होती है ना तो आप यहाँ से कर रहे होते हो। नॉर्मली जो आपका ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उसमें इन्वेंट्री ट्रांसफ़र आप लोग नहीं करते। छोटे छोटे स्टोर होते हैं जो जो स्टोर मल्टी लोकेशंस पे चल रहे होते हैं, जैसे जे डॉट है। जे डॉट के फुलफिलमेंट सेंटर में भी कराची में भी हो, पंजाब में भी हो, कहीं और सिटीज़ में हो, तो वो मल्टीपल लोकेशंस मैनेज कर रहे होते हैं। और इन्वेंट्री जैसे आप लोग कॉल पे नहीं देखते हैं ब्रांड्स, अगर आप किसी ब्रांड पे जाएं तो कोई आर्टिकल ख़त्म हुआ हो तो वो कॉल करके पूछ लेते हैं दूसरे स्टोर से कि आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ भिजवा दें। तो इन्वेंट्री ट्रांसफर इस तरह कर देते हैं कि एक स्टोर से, फॉर एग्जांपल उनके स्टोर पे पड़ी हुई है, आपके स्टोर पे नहीं है, तो वो वहाँ से आपके स्टोर पे ट्रांसफ़र कर देंगे और आपके स्टोर पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी वो। तो बेसिकली इस तरह से इन्वेंट्री ट्रांसफ़र वर्क करती है। देखिए सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ ओरिजिन क्या है आपका, आपका जो आपका H12 वाला स्टोर है, डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर वाला स्टोर है, कौन सी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ट्रांसफ़र करनी है, अच्छा इसकी मैनेज बाय ओब्रेलो है। अच्छा जो प्रोडक्ट आप मैनेज करते हो, जैसे कि मैं कहता, अच्छा इन्वेंट्री इज़ नॉट ट्रैक्ड। जिस जिस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आप ट्रैक कर रहे होंगे ना कि आपके यूनिट्स कितने रह गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की होगी, आपके उसकी दूसरों की नहीं होगी। सिर्फ आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, एस्टिमेटेड अराइवल डेट लिखना है, ट्रैकिंग नंबर ऐड करना चाहें ऐड कर दें, कोई आपने करियर जिस करियर के थ्रू भेजी है, चाहे वो आपका अदर है, टीसीएस है, या आपका
लेपर्ड है, वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड डन, सेंड कर देंगे, तो वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। ये सेम इस तरह ही है जिस तरह कस्टमर ऑर्डर करता है ना, इस तरह आपका दूसरा स्टोर का लोकेशन, दूसरे स्टोर की लोकेशन आपके स्टोर पे ऑर्डर कर रही होगी। तो ये इन्वेंट्री ट्रांसफर है बेसिकली। अच्छा जी, कलेक्शंस आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कलेक्शंस फिजिकल होगी, जाहिर सी बात है। कलेक्शंस कलेक्शंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ दोनों मेथड्स, जिसमें आप लोगों को मैंने ऑटोमेटिक मेथड बताया और आप लोगों को मैंने मैनुअल मेथड बताया कि आप मैनुअल कलेक्शन और ऑटोमेटिक कलेक्शन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टैग्स, प्राइस, टाइटल, प्रोडक्ट टाइप। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड आप लोगों को मैंने पहले भी समझा दिया था। गिफ्ट कार्ड बेसिकली गिफ्ट कार्ड की तरह ही होता है, और लोग इसको परचेज कर सकते हैं एंड शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं ऑन योर स्टोर्स। क्लियर? यार पीओडी में क्वांटिटी नहीं मेंशन होती, पीओडी में तो क्वांटिटी नहीं मेंशन होती, पीओडी तो ऑर्डर बेस्ड है। आपके पास एक ऑर्डर आएगा, आप एक ऑर्डर इश्यू करोगे, दो ऑर्डर आएंगे दो करोगे, तीन आएंगे तीन करोगे। पीओडी में तो इन्वेंट्री आपने मैनेज नहीं करनी है। इन्वेंट्री तो वही मैनेज करेंगे जो पीओडी वाले हैं। आप तो सिर्फ ऑर्डर ले रहे हो अपने स्टोर पे, आपको नहीं पता कि आपके पास मग्स कितने पड़े हैं, शर्ट्स कितनी पड़ी हैं, वो तो सारे का सारा ऑनलाइन जो कंपनी है वही मैनेज कर रही होती है। उन्होंने ही, आप अगर वो पीओडी सर्विसेज दे रही है उन्होंने मैनेज करना है। क्वांटिटी नहीं मेंशन करते तो सोल्ड आउट लिखा हो जाता है। तला कैसे, अगर आप प्रोडक्ट ऐड करने के प्रोसेस को थोड़ा सा रिविजिट करो तो नहीं आता। आप अगर इन्वेंट्री ट्रैक के ऑप्शन को चेक करोगे तो फिर वो जीरो लिखा हुआ आएगा, नॉट सोल्ड आउट लिखा आएगा। अगर आप इन्वेंट्री ट्रैक के ऑप्शन को अनचेक कर दोगे फिर नहीं आएगा। पीओडी में किस स्टॉक की क्या जरूरत, किसी स्टॉक की जरूरत नहीं है हमें पीओडी में। अच्छा जी, उसके बाद आपके कस्टमर्स, मैं वो कस्टमर मैनेजमेंट बता दिया था कि ऐड कस्टमर, इंपोर्ट कस्टमर क्या होता है। दोनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आती हैं, और कस्टमर सारे के सारे आपके पास यहीं पे शो हो रहे होंगे, जिसमें आप कस्टमर का डेटा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सबको देख सकते हो। अच्छा जी, अगर आप बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपके पास डिफरेंट रिपोर्टिंग्स आ रही होती हैं, जैसे आपके पास कन्वर्जन रेट, ऑर्डर की वैल्यू। ऑर्डर की वैल्यू यार, और मुझसे लेक्चर ना मांगा करें आप लोग, बार बार आके एक ही बात करते हैं आप लोग। वो जो पहले वाला लेक्चर है मैंने अपलोड किया था, वो भी तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। आप लोग समझते हैं मुझे पता नहीं होता, जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ साथ ट्रैकिंग कोड ऐड करता हूँ। आप लोगों को शायद आइडिया आइडिया भी नहीं होता इस चीज़ का। 30 से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया, और मुझे पता है जिस जिसने डाउनलोड किया हुआ उसको, मेरे पास उसका फेसबुक का नाम नाम और यूआरएल भी आ जाता है। यार लेक्चर नहीं मिलेंगे आप लोगों को फिलहाल। लेट्स क्लोज दिस टॉपिक। ये लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, ना ही अलाउड है, ना ही ये एक प्रोसीजर है। खैर, आते हैं डैशबोर्ड की तरफ। ये आपके यहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग आ रही होती है, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स की डिटेल सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। ट्रैफिक सोर्सेज वगैरह आ रहे होते हैं, टॉप लैंडिंग पेजेस, जैसे कि आपके कौन से पेजेस ऐसे हैं जो कि टॉप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। चाहे वो लैंडिंग पेज हो आपका या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज हो, तो वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास लाइव रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, जिसमें आपके पास लाइव नज़र आ रहा होता है कितने यूज़र इस टाइम विजिटर्स हैं, कितने टोटल सेशंस हैं इस टाइम, पेज व्यूज़ कौन कौन से हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या चल रहा है इस टाइम, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड कर लिया है, कितने लोगों ने चेकआउट में ऐड कर लिया, कितने लोगों ने परचेज परचेज कर चुके हैं। वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर स्टैट्स शो हो रहे होते हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन बताई थी कि वो आपका अबेंडेंट चेकआउट की, जो कि ऑटोमेटिकली पहले से बनी होती है और आप उसको एक्टिवेट ही रखते हो। अबेंडेंट चेकआउट का ये होता है कि जैसे ही अबेंडेंट चेकआउट होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कस्टमर को रिमाइंडर चला जाता है कि आपने आइटम कार्ट में ऐड किए हुए हैं तो उसको बाय कर लें। कैंपेन्स ऑटोमेशन अभी हमने नहीं किया क्योंकि अभी हमारा मार्केटिंग का पार्ट रहता है और ये मार्केटिंग का पार्ट ही है। डिस्काउंट कोड्स में आप लोगों को मैंने डिस्काउंट कोड्स, कूपन कोड्स बनाने बताए, क्या आपका ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स कैसे बनते हैं और मैनुअल डिस्काउंट्स किस तरह से बनते हैं, या डिस्काउंट कूपन कोड्स करके जिसको कहते हैं। फिर ऑटो डिस्काउंट कोड और ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड्स में आप लोगों को मैंने बताया कि टाइप परसेंटेज किस तरह दे सकते हैं आप लोग, फिक्स अमाउंट किस तरह से आप परसेंटेज दे सकते हैं, फिक्स अमाउंट
अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करे तो आप कोई अदर बेनिफिट किस तरह दे सकते हैं उसको, वो सारा हमने कवर किया। इसी तरह से अगर आप मैनुअल डिस्काउंट कोड्स की बात करते हो, जिसको कूपन कोड भी कहा जाता है, उसमें हमने परसेंटेज, फिक्स अमाउंट, फ्री शिपिंग और एक्स बाय एक्स गेट वाई का हमने कवर किया, और आप लोगों को मैंने सारे टेस्ट केसेस बना के बताए थे। अगर आप बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर की, ऐप्स पे आता हूँ बाद में। अगर आप ऑनलाइन स्टोर की बात करते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को थीम का बताया कि आप लोग फ्री थीम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीमियम थीम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारा हमने कवर किया। फिर आप लोगों को मैंने थीम ऐड करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई कि थीम बेसिकली किस तरह से ऐड करना चाहिए, उसकी नेमिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, थीम को नेम कैसे करते हैं, थीम में चेंजेस किस तरह की जा सकती हैं, थीम का नाम एक्चुअली रखना किस तरह चाहिए, वो सारा हमने कवर किया। इसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि बैकअप, थीम के बैकअप को रिमूव नहीं किया जाता नॉर्मली, आप उसको मास्टर बैकअप को ना रिमूव किया करें, ना ही उसमें चेंजेस किया करें, उससे आपका ही फायदा होगा। ब्लॉग पोस्ट, फिर मैंने आप लोगों को ब्लॉग ऐड करना बताया था कि ब्लॉग पोस्ट किस तरह से ऐड की जाती है। आप अपने शॉपिफाई ब्लॉग पे या शॉपिफाई स्टोर पे हमने डिफरेंट पेजेस क्रिएट करना सीखे, कि जैसे साइज का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, वो किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। आते हैं नेविगेशन पे। नेविगेशन में आप लोगों को मैंने हेडर मेन्यू, फुटर मेन्यू आप लोगों को करवाया कि हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू किस तरह से सेट किया जाता है, सब मेन्यूज किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, सॉरी सब आइटम्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, सब सेक्शंस किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। आई वांटेड कि मैं आप लोगों को मेगा मेन्यू करवाऊं, बट मेगा मेन्यू आप लोगों को नहीं करवाया, सब करवाया मैंने, क्योंकि वो और फिर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती आप लोगों के लिए। अगर हमें दरमियान में मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर करवा दूंगा, आ, लेकिन फ़िलहाल मैंने मेगा मेन्यू को स्किप कर दिया। मेगा मेन्यू की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है और फिर हम मेगा मेन्यू को सेट करते हैं, तो मेगा मेन्यू फ़िलहाल मैंने आपको स्किप करवा दिया है। स्किप क्या करवाया, बल्कि ना ही इस कोर्स का पार्ट था, मैंने इसलिए इसको स्किप कर दिया कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती। डोमेन्स, डोमेन्स इंटीग्रेट करना अभी आप लोगों को मैंने नहीं करवाया, ये वो पार्ट है जो हमारा अभी रहता है कि हमने किस तरह से डोमेन, एक्चुअल डोमेन को इंटीग्रेट करना है अपने शॉपिफाई के साथ। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में आप लोगों को मैंने होम पेज का टाइटल, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन का बताया आप लोगों को मैंने, सोशल शेयरिंग इमेज का बताया आप लोगों को मैंने, गूगल एनालिटिक्स सेट करना बताया मैंने आप लोगों को। फेसबुक पिक्सल तब करेंगे जब हम फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि ये फेसबुक पेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, या आपके जो बिजनेस मैनेजर है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम उसके साथ करेंगे उसको। बाकी ये GDPR कंप्लायंस है जो हम पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा CCPA एक्ट हम पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ये आपके स्टोर का पासवर्ड है, आपके स्टोर को कोई भी एक्सेस करना चाहे तो आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकता है, इस पासवर्ड के थ्रू। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं शॉपिफाई की, चाहे $29 वाली है या उससे बड़ी है, तो जैसे ही आप वो परचेज करेंगे, आपका ये पासवर्ड डिसेबल का ऑप्शन, ये जो ऑप्शन देखें अभी डिसेबल हुआ हुआ, ये इनेबल हो जाएगा। आप चाहे पासवर्ड को इनेबल कर दें, चाहे डिसेबल कर दें। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, देखें, योर स्टोर इज इन डेवलपमेंट, प्रोवाइड द पासवर्ड टू विजिटर्स टू लेट देम एक्सेस योर स्टोर। अच्छा, उसके बाद अगर आप ऐप्स की बात करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट एप्लीकेशंस मैंने बताई, जिसमें आप लोगों को कुछ फुलफिलमेंट एप्लीकेशंस थी, प्रोडक्ट ऑप्शंस की थी, उसके अलावा चैट की एप्लीकेशन, जैसे आप लोगों को मैंने टॉक टू करवाई। टॉक टू एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने से आपके स्टोर की फंक्शनैलिटी या आपके स्टोर की कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाती है, और आप उसको स्टोर पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हो और अपने स्टोर में डिफरेंट इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलती। फिर उसके अलावा आप लोगों को मैंने पेज फ्लाई, यानी लैंडिंग पेज बिल्डर बताया आप लोगों को मैंने, लैंडिंग पेज बिल्डर बताया आप लोगों को मैंने कि लैंडिंग पेज किस तरह से बनाया जाता है यूजिंग पेज फ्लाई, उसमें डिफरेंट सेक्शंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं। हमारा मौजूदा असाइनमेंट मैंने कोई नहीं देनी है अब, ना ही स्ट्रक्चर बनाना है। आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर देख लें, जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल पेज टेम्पलेट्स फॉर पेज फ्लाई, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप सिंपल यहाँ से देखें टेम्पलेट्स, यहाँ जाके सारे के सारे टेम्पलेट्स आपके पेज फ्लाई पे बने होंगे। आप किसी भी टेम्पलेट को पिक करें और
उसको कॉपी करने की कोशिश कर लें। जैसे देखिए ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये टेम्पलेट है। इसको आप पेज फ्लाई पे बनाने की प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह ये है, ऊपर देखिए उन्होंने एक स्लाइडर ऐड किया हुआ है। नीचे आते हैं, 3 सेक्शंस ऐड किए हैं उन्होंने, हेडिंग और टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। नीचे आते हैं तो उन्होंने अगेन एक सेक्शन ऐड किया जिसमें एक सेक्शन बड़ा है, दूसरा छोटा है थोड़ा सा। यहाँ पर उन्होंने हेडिंग ऐड की है, पेज फ्लाई का एक बटन ऐड किया है, नीचे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ये आपका टेस्टिमोनियल का सेक्शन ऐड हुआ है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं। तो आप वो ट्राई करके अपने पेज बिल्डर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इरशाद, जो पीओडी है बेसिकली, पीओडी, उसमें आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब उसकी वजह क्या होती है? आप लोग, जब मैं नहीं था यहाँ पे तो आप लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि सर ने ये बताया है, सर ने ये बताया है, सर ने ये बताया है। तो पीओडी बेसिकली जब आप करते हो तो आप लोगों को ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती। जब आप ऑर्डर सबमिट करवाते हो, कि जब पीओडी कंपनी के पास ऑर्डर जाता है तो कस्टमर का ईमेल आईडी भी जाता है। जैसे ही ऑर्डर शिप होता है तो कस्टमर को ईमेल चली जाती है, ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी ईमेल चली जाती है। दूसरी चीज ये होती है, मैं आप लोगों को एक और चीज चले दिखा देता हूँ, अगर आप लोग ट्रैकिंग आईडी खुद भी देखना चाहते हैं तो। जी, ड्रॉप शिपिंग के लिए यार नहीं होती। जब जैसे ही ऑर्डर उसके पास, कस्टमर के पास ऑर्डर जनरेट होगा, चाहे वो अली एक्सप्रेस से होगा या कहीं से भी होगा, तो ट्रैकिंग आईडी उसके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और ट्रैकिंग ऐप की जरूरत नहीं होती उसके लिए कि ट्रैकिंग ऐप आपको करनी पड़ती है। वो एक लिंक देते हैं, जैसे ये लिंक है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का लिंक आपको ईमेल में ही आ जाता है, जिससे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कि ये आपका ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब आप अपनी फुलफिलमेंट एप्लीकेशन पे जाते हो, चलें एक सेकंड में आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। शॉपिफाई आईडी किस तरह लेते हैं? शॉपिफाई आईडी की ज़रूरत नहीं होती उनको। ईमेल उनको ज़रूर जाती है, जब आप ऑर्डर सबमिट करवाते हो तो कस्टमर की ईमेल आईडी भी उनके पास जाती है। शॉपिफाई ट्रैकिंग आईडी के थ्रू कस्टमर देख सकता है कि ऑर्डर उसका कहाँ तक पहुँच गया। ये देखो यार, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक चीज़ पहले, जस्ट एक मिनट। ये देखो यार, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उससे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा। ये रहा, ये देखो यार, ये ऑर्डर जैसे देखे शिप हुआ है, ये इसका ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी है ये। ठीक है, ये कस्टमर को इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता है कि यार आपका ऑर्डर सुकीरा स्टोर से आपके एड्रेस पे शिप हो चुका है, और ये उसका ट्रैकिंग आईडी है। यूज़र इस पर क्लिक करेगा, जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लिंक ओपन होगा और वो बता देगा कि आपका ऑर्डर इस टाइम किस जगह पे मौजूद है। ये रहा देखिए, इस तरह से ट्रैकिंग आपको वो करके दिखा रहा होता है सारी की सारी। तो आपको पीओडी में या ड्रॉप शिपिंग में ज़रूरत नहीं होती मैनुअली आपको भेजने की। आपको बहुत ज़्यादा मसला है ना कि आपने कस्टमर को बहुत दिखाना ही दिखाना है, जो मर्जी हो जाए। उसका भी तरीका आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपने सिर्फ क्या करना है, इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये है कि आपने कस्टमर को भेजना है, आपका कस्टमर को, आपको शायद ये लगता है कि कस्टमर को तक नहीं पहुंची ईमेल, आप क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप लोगों को शायद मैंने पहले बताया था, ये आप लोग भूल गए हैं कि क्या था। देखिए, ऐड ट्रैकिंग। ऐड ट्रैकिंग, जब आप ऑर्डर पेज पे जाते हो तो आपके पास ऐड ट्रैकिंग का बटन आ रहा होता है। ऐड ट्रैकिंग का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर अपना करियर सेलेक्ट करोगे, आपने किस करियर के थ्रू भेजा है। यूएसपीएस, अगर आप यहाँ पर, अगर आप नहीं सेलेक्ट करते, यहाँ पर आप कोड ऐड करते हो, तो वो कोड से भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस कंपनी का कोड है। सेव करोगे, इस बटन को क्लिक करोगे, चेक चेक बॉक्स को, सेंड नोटिफिकेशन ईमेल टू कस्टमर। तो जैसे ही सेव करोगे तो आपका नोटिफिकेशन कस्टमर को चला जाएगा, और कस्टमर को इंटीमेशन मिल जाएगा कि सुकीरा ने आपके ऑर्डर पे ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दी है, तो आप उसे ट्रैक कर लो। वो नॉर्मली कस्टमर को डबल डबल ईमेल करने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी, क्योंकि आप स्पैमिंग करना भी यूरोपियन लॉज के ख़िलाफ़ है या अमेरिकन लॉ से ख़िलाफ़ है, कि आप कस्टमर को एक ही ईमेल मल्टीपल टाइम सेंड करके स्पैमिंग करते हो, या विदाउट एनी कॉन्सेंट आप उसको ईमेल सेंड कर रहे होते हो। पीओडी ड्रॉप शिपिंग में आपको ट्रैकिंग आईडीज ऐड करने की, ट्रैकिंग भेजने की ज़रूरत नहीं होती, वो कस्टमर तक ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। अगर अगर कस्टमर आपसे डिमांड करे फिर भी, तो आपने सिंपल अपने पीओडी एप्लीकेशन में जाना है या ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन में जाना है, जो जैसे ड्रॉप शिपिंग की जो साइट है, जैसे आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो या आप किसी भी वेबसाइट से कर रहे हो, वहाँ से आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी ऑर्डर के अगेंस्ट। आपने वो उठा के
कस्टमर के ऑर्डर से अटैच कर देनी और आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका ट्रैकिंग था। उसके बाद ये हमने बेसिकली शॉपिफाई का सारा कवर किया। उसके बाद अगर शॉपिफाई पे आते हैं तो आप लोगों को मैंने शॉपिफाई पर पीओडी स्टोर क्रिएट करना सिखाया कि प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं बेसिकली, यानी प्रोडक्ट जब आप अपलोड करते हैं किस तरह अपलोड करते हैं, डिज़ाइनिंग के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैंने जब प्रोडक्ट पीओडी बताया तो पीओडी के साथ प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड करना सिखाया। कस्टमर से हम कस्टम चीज़ें किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कुछ ने किसी ने इमेजेस अपलोड करने हो, इमेजेस किस तरह से ले सकते हैं, किसी ने कोई टेक्स्ट लिखवाना हो, टेक्स्ट किस तरह से ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो हमारी एप्लीकेशन वाले थे जिनसे हम कस्टम करवा रहे थे, शायद मैंने उनसे फॉलोअप भी नहीं किया अभी तक, और आई डोंट नो। हाँ, ईमेल आई थी, मैंने उनसे फॉलोअप ही नहीं किया, तो शायद उन्होंने अभी तक नहीं किया होगा ऐड, या मैंने शायद उनको एक्सेस पूरी नहीं दी थी। कुछ इस तरह ईमेल आई थी उनकी एक बार मुझे। हम देख लेते हैं। एंड्रॉइड, नहीं मैंने फॉलोअप नहीं किया था उनके साथ। तो खैर, आप लोग प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, जो भी ऑप्शन ऐड करना चाहो। आपको 2-3 एप्लीकेशंस उसकी बता दी थी मैंने। फिर उसके बाद हमने ड्रॉप शिपिंग किया। ड्रॉप शिपिंग में मैंने आप लोगों को अब्रेलो के थ्रू ड्रॉप शिपिंग बताई, प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका बताया, प्राइसिंग का तरीका बताया, प्रोडक्ट को अपने स्टोर तक लेके आने का तरीका बताया। फिर आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट मैनुअली प्रैक्टिकली नहीं दिखाया, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टोर तो मेरे पास है नहीं कोई ड्रॉप शिपिंग का। तो आपको सिर्फ मैंने बता दिया था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने सिर्फ क्लिक करना है तो वो ऑर्डर आपका अली एक्सप्रेस पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। कैन यू प्लीज रिकमेंड अ गुड थीम फॉर फैशन बेस्ड ड्रॉप शिपिंग स्टोर। आपको इस चीज़ का आंसर पहले कर चुका हूँ, बट आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं। यहाँ से जो भी बेस्ट सेलिंग थीम है वो की थीम एक बेसिकली है, वो की, ये रहा। ये अच्छा थीम है, इसकी स्पीड भी अच्छी है, और ओवरऑल बहुत अच्छा थीम है ओवरऑल। तो आप लोग वो की थीम यूज़ कर सकते हैं। मुझे मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ये थीम, इसकी स्पीड भी अच्छी है और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। असाइनमेंट मंडे को चेक करेंगे, यस असाइनमेंट मंडे को चेक करेंगे इंशाल्लाह। ईला के भी अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जुनैद। आप बताएं, आप लोगों का शॉपिफाई में और कौन सी चीज़ रह गई है जो हमें करनी चाहिए थी और हमने नहीं की। प्रोडक्ट एडिटिंग के लिए आपने थीम की तरह डुप्लीकेशन जो ऑप्शन बताया था वो काइंडली रिकॉल कर दें। प्रोडक्ट एडिटिंग के लिए थीम की तरह डुप्लीकेशन, आई डोंट नो, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मरियम। प्रोडक्ट एसईओ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं, इस कोर्स का पार्ट नहीं है यार, बट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता दूंगा। ओके, प्रोडक्ट एसईओ ठीक है, और प्रोडक्ट एसईओ ऑन पेज एसईओ होती है मत, कोड कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे हम, सादिया अनवर नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर मुझे प्रोडक्ट पेज की लेआउट नहीं चेंज करना आ रहा, मींस लैंडिंग पेज तो अच्छा सा बन गया है लेकिन प्रोडक्ट पेज का लेआउट कैसे चेंज करें। सईदा अरुणा अतर, अगर आपका प्रीमियम थीम है तो आप वो लेआउट को चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। सर अब शॉपिफाई क्लोज कर देना चाहिए और नेक्स्ट सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए। वजाहत हुसैन शाह, अच्छी सजेशन है। सीएसवी में बल्क अपलोड करना सिखा दें, ओके ठीक है। मैं चीज़ें नोट डाउन करता जा रहा हूँ साथ साथ जो आप लोग करते जाएं। बल्क एसईओ, प्रोडक्ट एसईओ, एग्जिट ट्रिगर एस पॉपअप नहीं करना हमने। प्रोडक्ट एसईओ, बल्क सीएसवी ठीक है, ओके। प्रीमियम थीम, अमेजोन वी है यार, ये शॉपिफाई तो नहीं है। क्रैक थीम में लेआउट कर सकते हैं, अच्छा ओके। वीए से आगे भी जहाँ है ऐसा ही है। वीए से आगे आगे का सोचें यार, इतना पढ़ लिख के वीए बनना चाहते हैं आप लोग। फोटोशॉप पे लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं ट्राई कर रहा हूँ। इन केस किसी क्लाइंट की चेंजिंग के लिए कहा बट चेंजिंग के बाद दोबारा वही वाली सेटिंग डिमांड करे तो उसके लिए आपने एक, अच्छा, उसके लिए आपको मैंने ये बताया था मरियम कि आप थीम की जो भी थीम एक्टिव जिस पे आपने काम करना है उसकी एक डुप्लीकेट निकाल लें, डुप्लीकेट कॉपी बना लें। उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे तो जब भी क्लाइंट आपको कहेगा कि यार जो प्रीवियस वाली थीम था उसको उसी को एक्टिवेट कर दो, सिर्फ आपने उस थीम पे जाना और उसको एक्टिवेट कर देना। अमाद मुर्तज़ा बता दिए, असाइनमेंट मंडे को चेक होगी। कोई बात नहीं जुनेद, जिनको आता है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को हम ज़रूर करवाएंगे। थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोगों को ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर ज़रूर सिखाएंगे। ट्रैकिंग ऑफ स्टोर के लिए कॉपीराइट इशू की मेरी प्रोडक्ट कोई और भी नहीं ऐड कर सकता, ऐसा नहीं होता सादिया अनवर की कॉपीराइट इशू आप प्रोडक्ट को चेक कर सको, तो आप खुद ही मैनुअली प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके गूगल कर लें तो कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। जब हम किसी टेक्स्ट पे लिंक लगाएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रंट एंड पे, बट मैं
लगा रही हूँ तो फ्रंट पेज का फ्रंट फ़ॉन्ट चेंज कर रहा है, कलर नहीं। थीम का इशू होगा समीना शरीफ, थीम का इशू होगा, वो थीम अलाउ नहीं कर रहा होगा, या थीम थीम का होगा। ये देखें, सईदा अरुणा अथर, देख लें, ये आपका प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज पे जो कस्टमाइजेशन यहाँ पर हो सकती है वो यही है, देख लें कि हेडर में आपने हेडर कौन सा शो करवाना है, वो हेडर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हेडर के चेंजेस हैं, हेडर के चेंजेस करना चाहें हेडर के चेंजेस कर दें, ये हेडर के चेंजेस आ गई हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, साइड बार आपने कैसी शो करवानी है, साइड बार लेफ्ट पे होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए, वो आप चेंज कर सकती हैं। ये देखें, ये लेफ्ट राइट हो गई। फिर उसके बाद आपका ये पेज का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, आपने जो स्टार रेटिंग है वो शो करवानी है नहीं करवानी, अवेलेबिलिटी क्वांटिटी बॉक्स शो करवाना है नहीं करवाना। ये देखें, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये क्वांटिटी बॉक्स नहीं आएगा, इसका मतलब एक कस्टमर एक ही प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ये किया मैंने। उसके बाद इनेबल ऑल टैब, ये पता नहीं क्या चीज़ है, देख लेना इसको आप। रिव्यू टैब, रिव्यू आप करवाना चाहते हैं करवा दें, नहीं करवाना चाहते ना करवाएं। फिर उसके बाद आपने कस्टम टैब हैं, इमेजेस हैं, HTML कोड जो उन्होंने ऐड किया हुआ है उसमें चेंजेस जो करना चाहें कर दें। आपने जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आपकी, वो आपने शो करवानी है नहीं करवानी, इसमें ये आपके प्रोडक्ट पेज की चेंजेस हैं सारी की सारी। प्रीमियम थीम में आप लोग कर सकते हैं, फ्री थीम में ऑप्शंस कम होती हैं। फोटोशॉप एक लेक्चर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह एक लेक्चर। व्हाट अबाउट कूपन, कूपन मिल जाएगा माद मुझसे, आज आज मिल जाएगा आप लोगों को, मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। तो प्रोडक्ट ऑप्शंस मेरे स्टोर पे ऐड नहीं हुई और सपोर्ट ली है, मेल भी की है मल्टीपल टाइम्स, बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा अभी तक। हिरा खान, वो अगर उन्होंने 2 से 5 दिन या 6 दिन लिखा हुआ है, उस टाइम में आपको कर देंगे, वो ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज उनका स्काइप आईडी या कोई दूसरी आईडी देख के आप लोग कर सकते हैं। सर ड्यूरिंग कस्टमाइजेशन स्लाइडर और बैनर में इमेज साइज ठीक आता है, बट जब उसको पब्लिश करके प्रीव्यू करते हैं तो हाफ कट हो जाता है, क्या ये तो मैं इस तरह नहीं बता सकता सना तनवीर कि वो थीम कौन सा है। उसके अलावा वो देख के पता चलता है, तो हज़ारों थीम है, थीम देखे बगैर नहीं चेक हो सकता, उसको आप एक बार देख लीजिए आप खुद ही। 1236 तला कैसर आप जा सकते हैं, चले जाएं। प्रीमियम, कुछ प्रीमियम थीम्स में कस्टम चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन नहीं होती, वो थीम पे डिपेंड करता है। थीम और ऑनर अगर अलाउ करता है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं अलाउ करता तो नहीं हो सकता। मात मतलब थीम की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, उसमें भी डायमेंशंस लिखी होती हैं, इमेजेस की डायमेंशंस। अच्छा, यार आप लोग बात कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बात कर रहे थे वीडियो से रिलेटेड आप लोग बात कर रहे थे कि वीडियो प्रोवाइड करें। यार वीडियो प्रोवाइड करना ई रोजगार की पॉलिसी नहीं है। जो प्रीवियस जो प्रीवियस लेक्चर की भी मैंने प्रोवाइड की थी, वो समझ लें आप लोगों के लिए मैंने एक फेवर की थी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए रिकॉर्डिंग, लेक्चर की रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर मिस भी किया था, इसलिए मैंने उसको अवेलेबल खुद से बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को इंटीमेट किए मैंने करवा दिया था, कर दिया, खुद ही मैंने अपलोड कर दिया था वो। ये रोज़गार की पॉलिसी नहीं है कहीं पे भी कि आप अपना लेक्चर ग्रुप में या स्टूडेंट्स को कहीं पर भी अवेलेबल करवाएं। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखा करें कि आप लोग बार बार आके एक ही चीज़ की बात करते हैं, हमें भी इरिटेशन होती है, हम भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप लोग सेंसिबल लोग हैं, एक ही क्वेश्चन एक ही चीज़ बार बार आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इरिटेशन सबको हो जाती है। ना मांगा करें बार बार। जो लेक्चर ज़रूरी होगा, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को अपलोड कर दूं, जो भी लेक्चर ज़रूरी होगा मैं कहीं मैं जाके अपलोड कर दूंगा। लोग बात कर रहे थे एक दो लेक्चर से क्या हो जाएगा, जावेद बात कर रहा था एक दो लेक्चर से क्या हो जाएगा, होने को तो मैं सारे लेक्चर भी अपलोड कर दूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है कि एक पॉलिसी होती है, डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी होती है, हम भी NDA के अंडर होते हैं, हमें भी जवाबदेह होना होता है। और और कोशिश क्या करें कि यार लेक्चर्स को यहीं पे तरीके से ले लिया करें, आप लोगों को रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ना ही महसूस हो। जितनी लर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे करें, मुझसे 1000 बार क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर करूँगा। बट आप लोग बार बार एक ही बात करते हैं आके कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, आधी से ज़्यादा क्लासेस गुजर गई हैं और अभी भी रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। गूगल सेल चैनल करवाएंगे, मैं ट्राई करूँगा करवा दूंगा आप लोगों को गूगल सेल चैनल, लेकिन उसमें आप लोगों को मर्चेंट अकाउंट ऐड होगा, उसमें आप लोगों को बड़े सारे मसले आएंगे। पेमेंट मेथड में अगर हम जायज़ कैश, इजी पैसा, मर्चेंट अकाउंट
के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आतिफ, अगर वो एपीआई प्रोवाइड करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रख लिया करें। आप लोग लैब मैनेजर से बात करेंगे, वो भी आपको यही जवाब देंगे। आप लोग हेड ऑफिस टीम से बात करेंगे, वो भी ये जवाब देंगे। आप लोग फीडबैक फॉर्म में भी लिखेंगे, तब भी आप लोगों को यही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी ही नहीं है। शॉपिफाई का लास्ट लेक्चर नहीं है, एक या दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद शॉपिफाई एंड नहीं होता इजीली अप्रूव। शॉपिफाई मर्चेंट अकाउंट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, पहले हो जाता था अप्रूव, बट अब नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हम मार्केटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च आप लोगों को दोबारा बताऊंगा डिटेल में। वर्ड प्रेस आप लोगों ने मुझे अभी तक, जो मैंने कल आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने नहीं सेंड किया। तो आप लोग नहीं सेंड करेंगे तो वर्ड प्रेस नहीं होगा ऐसे। सिर्फ दो लोगों ने सेंड किए हैं मुझे डिटेल्स कल। असलान अली, इस तरह की एक्सटेंशंस जो आपके क्रोम में आपको हेल्प करेंगी, वो एक्सटेंशंस आप लोगों को मैंने करवानी है। वही नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मंडे को, कि वो कौन कौन सी क्रोम की एक्सटेंशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन योर शॉपिफाई स्टोर या शॉपिफाई डेवलपमेंट। जो आपको हेल्प कर सकती हैं वो हमने इंशाल्लाह मंडे के लेक्चर में करनी है, पूरा एक लेक्चर उस पर है। या और कौन कौन से टूल्स हैं शॉपिफाई के जो आपको हेल्प कर सकते हैं शॉपिफाई में। एपीआई का जनरल सा बता दें, एपीआई का जनरल सा सिर्फ ये है कि एपीआई टूल है या कम्युनिकेशन का, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस में कम्युनिकेशन का ब्रिज है, जो कि दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करती है। वो बाय कोडिंग होता है, चाहे आप उसको पीएचपी कोडिंग में कर लें, लारावेल में कर लें, पाइथन में कर लें, जेंगो में कर लें, जैसे मर्जी कर लें, वो एपीआई होती है बेसिकली। एंड केपीआई, केपीआई क्या, व्हाट आर दीज एप्स? एप्स वही होती हैं जो आपकी पीओडी एप्स हैं। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। टुमारो मीन्स मंडे। और जाएं जुमा पढ़ें और खुश रहें, वीकेंड अच्छा गुजारें। अल्लाह हाफिज़।